अब एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक है जिसकी यहाँ पे उसने डेप्थ दी हुई है 3.5 मीटर, 65 मीटर उसकी लेंथ उसने दी है, फ्लो वेलोसिटी उसने दी है 1.22 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहा है कि साइज बताओ पार्टिकल का जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसने एसजी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.65। ये उसने हमें कह दिया। आगे कह रहा है कि वो जो पार्टिकल है वो इफेक्टिवली रिमूव हो चुका है। एज्यूम हमें करना है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो विस्कोसिटी इसने हमें दी हुई है ये दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो उसने मेन चीज जो हमसे यहाँ पे पूछी है वो पूछा है हमारा साइज पार्टिकल का। इसका मतलब साइज का मतलब क्या, डायमीटर पूछ लिया। तो आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, जब भी डायमीटर पूछ लेना और यहाँ इस तरह का केस आ रहा हो तो सीधा सा है आंखें बंद करके एक ही फॉर्मूला लगाना हमेशा, और वो है सेटलिंग वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। सेटलिंग वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। हमेशा यही होगा, जब भी डायमीटर साइज पूछ लेगा सेटलिंग वेलोसिटी का ही फॉर्मूला लगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी वीएस का फॉर्मूला जो हमारे पास में है, जो हमने पढ़ा हुआ है, वो है गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके लिए हमारे पास में ये सेटलिंग वेलोसिटी की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। एक ही गामा एस पता होना चाहिए, गामा डब्ल्यू तो हम रख देंगे 1 रख देंगे, है ना। और म्यू का वैल्यूज हमें दिया हुआ है 0.01। तो ये सब वैल्यूज तो ऑलमोस्ट हमें पता है, डी निकल जाता है, लेकिन सेटलिंग वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। तो अब कैसे किया जाए, तो देखो कैसे किया जाएगा इसको। यहाँ पे उसने खुद कहा है पार्टिकल अच्छे से रिमूव हो गया है। तो ये अपना टैंक समझो तुम कुछ इस तरीके से, ये इसकी यहाँ पे लेंथ है। अब यहाँ पे पार्टिकल सपोज ये तुम्हारा वाटर लेवल, पार्टिकल सपोज यहाँ था, तो वो रिमूव कब होगा, जब वो यहाँ एंड पे नीचे पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा, तभी तो रिमूव होगा। तो यानी कि यहाँ पे एक वेलोसिटी ऑफ फ्लो आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो अब इसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे गिवन चीजें क्या है, एक चीज ध्यान दो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि जो नीचे वाली वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाली वेलोसिटी है दोनों बराबर होती है, तभी पार्टिकल यहाँ पे पहुंच पाता है नीचे कॉर्नर में, और तभी रिमूव हो पाता है। तो सेटलिंग वेलोसिटी अगर उसने हमें नहीं दी हुई है तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यूज करके हम जो है काम निकाल सकते हैं, है ना, अपना सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, वेलोसिटी मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी बराबर होगी तभी नीचे पहुंचेगा, मैं गलत बोल गया। डिटेंशन टाइम हमारा जो होता है, वो जो टाइम होता है वो बराबर होगा। जो हम वर्टिकल वाली वेलोसिटी यानी कि सेटलिंग वाली वेलोसिटी से निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी से निकालेंगे, वो टाइम बराबर होगा दोनों केस, तभी वो रिमूव होता है। तो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, करेक्शन। तो वीएस हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है। अब उसी तरीके से मैं अपना सेटलिंग वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लूंगा। कैसे, अब वो देखते जाओ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसने हमें कितना दिया हुआ है एक बार देख लो, 1.22 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग देखते रहो, 1.22 सेंटीमीटर पर सेकंड उसने दिया हुआ है। अब डिटेंशन टाइम अगर निकालेंगे हम लोग, तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ अपॉन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास में है कितना, 65 मीटर, है ना। लेंथ हमारे पास में 65 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो है हमारे पास में 1.22 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड, और लेंथ हमारे पास में 65 मीटर है। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, अभी आगे काम आएगा, अभी देखो क्यों। ऐसे ही एक तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या हो सकता है, सेटलिंग वेलोसिटी वाला। सेटलिंग वेलोसिटी वाले में हम क्या लेंगे भैया, टीडी जो है वो डेप्थ अपॉन हमारे पास में आ जाएगा वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी। तो डेप्थ हमें यहाँ पे क्या उसने दिया हुआ है मीटर में, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है उसने, कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। वीएस हमें निकालना है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर भी यूनिट सेम है, नीचे भी यूनिट सेम है। वीएस भी तो हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो दोनों को इक्वेट करवा दो। यहाँ पे दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा इक्वेटिंग 1 and 2। मुझे जो है वीएस अपना मिल जाएगा डेप्थ अपॉन वीएस इक्वल्स टू लेंथ अपॉन वीएफ हो रहा है यहाँ पे। वीएस मुझे मिल रहा है अपना, कैसे मिल रहा है वीएस, वीएस इक्वल्स टू डेप्थ अपॉन लेंथ इंटू वीएफ। वैल्यूज पुट करो,
सारा मीटर में है, डेप्थ मेरे पास में 3.5 है, मीटर में है, 6.5 लेंथ है, वो भी मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीएफ मेरे पास में यहाँ पे कितना है, 1.22 है। ठीक, अब यहाँ पे जो मेरे पास में वीएस आ जाएगा, ये भी आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, और इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद में 0.0656 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उसकी वैल्यू मेरे पास। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया जाए, मुझे अपना डायमीटर निकालना है, तो फॉर्मूला जो है मेरे पास में उसमें इसको, फॉर्मूले में तुम लोग अगर एक चीज देखोगे तो 2.65 दिया हुआ है हमें, उसने क्या, जी का वैल्यू। अब तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये जो जी का वैल्यू होता है, इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ही हमें यहाँ पे अपना डेंसिटी मिलेगा। सर 0.656। अच्छा, यहाँ पे ना ये 65 है, 6.5 नहीं है, तो ये तुम्हारा आएगा 0.0656। ठीक, ये मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था, ऊपर भी मैंने कहीं 65, हाँ देखो 65 मैंने लिखा हुआ है, हाँ सब जगह 65 ही लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 6.5 कर दिया, तो ये करेक्शन कर लो। अच्छा, अब मैं जी के बारे में बता रहा था, तो जी में हम क्या करते हैं भैया, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लीकेशन करोगे तब जाकर के हमें क्या मिलता है, अपना डेंसिटी मिलता है, किसका, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास में फिर फॉर्मूला हो जाता है रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे होता है वी एस। तो इस तरीके से भी तुम लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिर एक चीज में मैं और बता देता हूँ, डायरेक्टली उस जी को यहीं पे पुट कर दो, तो g-1 ये हो जाएगा इंटू रो डब्ल्यू हो जाएगा इंटू यहाँ पे जी हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे हो जाता है फिर हमारे पास में 18, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में म्यू, ये बराबर हो जाएगा किसके, वी एस। इस तरीके से भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, g-1 भी, g-1 कैसे, देखो ये जी इंटू रो डब्ल्यू माइनस रो डब्ल्यू है ना, तो रो डब्ल्यू यहाँ से कॉमन हो गया, तो g-1, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करो, अभी देखो जी हो जाता है 2.65 -1, रो डब्ल्यू हमारे पास में कितना है, 1000 होता है, जी 9.81 होता है, डी स्क्वायर एज इट इज रखो 18। अब जो म्यू तुम्हारे पास में यहाँ पे गिवन है, वो किस में गिवन है, वो हमें गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब उस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारा ही जो है ना वो मीटर में रखेंगे हम। ठीक, सब चीज हमारे यहाँ पे मीटर में चलती है, ये जो यूनिट्स हैं ये भी तो मीटर की हैं, इसीलिए तो उसको भी मीटर में करो, तो ये 10⁻⁻⁴ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे वीएस जो हमने कैलकुलेट किया है 0.0656, इसको भी हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायमीटर हमारे पास में यहाँ आ रहा है 0.027 mm आ रहा है सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में ये आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना 2 क्वेश्चन कर लिए। अब इतने वाले टॉपिक से जितने हमने पढ़ लिए हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना एग्जाम में, प्री हो मेंस हो, हमने सब डिस्कस कर। यहाँ से एनवायरनमेंट से तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, और ये बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो प्री में आ जाए चाहे वो मेंस में आ जाए, तुम्हारा कुछ नहीं छूटने वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक करेंगे, जिसमें हम फिर रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर और इन फिल्टर्स की डिजाइनिंग जो होती है कि इनको कैसे डिजाइन करना है, वो भी हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्लास में अपना देखेंगे। ठीक है, चलो।